लिखते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है, तो इसे यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर में, ये तो हमारा डिफॉल्ट ऑर्डर में ऐसे जो हमारा टेबल है ये ऐसे ऑर्डर में अरेंज होके है। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, मुझे अभी चाहिए, मैं एक क्वेरी रन करूंगा, सपोज ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3 में रन करता हूँ और मुझे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इस टेबल को देखना है। आईडी के हिसाब से मुझे नहीं देखना है, मुझे एम्प्लॉय नेम के हिसाब से एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय नेम को मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे, और एम्प्लॉय नेम के हिसाब से मुझे क्या करना है, टेबल को अरेंज करना है। जो भी आउटपुट आएगा जब मैं सेलेक्ट क्वेरी रन करूंगा, तो जो भी आउटपुट आएगा वो कौन से ऑर्डर में रहेगा, जिस भी ऑर्डर में मैं स्पेसिफाई करूंगा यहाँ पर वैसे मुझे चाहिए। ये तो हो गया डिफॉल्ट ऑर्डर, मतलब जब मैंने टेबल क्रिएट किया था उसके बाद जब डेटा इंसर्ट किया था इसी ऑर्डर में इंसर्ट किया था, तो इसलिए ऐसे दिखा रहा है मुझे। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे फेच करना चाहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3। एक्सक्यूज मी सर। यस, टेल मी। सर आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिए ना? यस, स्टार्ट कर दिया। ओके ओके ओके, हाँ थैंक यू। हाँ, तो मैं यहाँ पे सपोज फेच कर रहा हूँ क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3। मैं यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स हैं मुझे सबको फेच करना है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार यूज किया है। अभी मुझे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ये टेबल मुझे चाहिए, जो आउटपुट आएगा अगर मैं इसे रन करूंगा ये सेलेक्ट क्वेरी को, जो भी आउटपुट आएगा वो मुझे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम के हिसाब से, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से टेबल को अरेंज करके लाओ, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ए टू जेड। ठीक है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग। हमारे पास दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है ए टू जेड एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग होता है जेड टू ए। ओके, अगर हम अल्फाबेटिकली ले तो, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज लें तो वैसे ही अरेंज होगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। अगर हम डिसेंडिंग टू असेंडिंग लेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा वाला वैल्यू आएगा, ऐसे ही आएगा। अगर हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग लेते हैं तो सबसे छोटा वाला वैल्यू पहले आएगा, फिर उसके हिसाब से एक ऑर्डर में आएगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर हम अल्फाबेटिकली कुछ देखना चाहें एक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में, यहाँ पे मैं नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी रन कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं लिखा, बस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3। ये टेबल से कंप्लीट टेबल को मुझे फेच करना है, मैं कंप्लीट टेबल यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, जितने भी एट्रीब्यूट्स कॉलम्स है सब मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशनली मुझे और एक चीज चाहिए कि जो डेटा फेच होके आएगा उसे एम्प्लॉय के नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो ऑर्डर बाय एक क्लॉज है, ऑर्डर बाय क्लॉज हम लोग यूज करेंगे। याद रखो ये सिंटैक्स, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय मिला के मत लिखना। ठीक है, ऑर्डर बाय मिला के लिखोगे तो इसका कोई सेंस नहीं है, ये कोई क्लॉज नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक नेम है। ठीक है, तो ऑर्डर बाय क्लॉज अगर आपको लिखना है तो ऑर्डर एंड बाय के बीच में स्पेस रहेगा। ठीक है, ऑर्डर बाय आपने ये लिखा, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय किसके बाद आपको लिखना है, फ्रॉम टेबल का नेम जब आप मेंशन कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3, मैंने यहाँ पे फ्रॉम टेबल तक मेंशन कर दिया। ठीक है, फ्रॉम दिस टेबल, उसके बाद हमें ऑर्डर बाय स्पेसिफाई करना है, ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कौन से कॉलम के हिसाब से ऑर्डर करना है, एम्प्लॉय नेम कॉलम के हिसाब से मुझे ऑर्डर करना है यहाँ पे, emp अंडरस्कोर नेम। ठीक है, emp नेम के हिसाब से मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ये टेबल को अरेंज करना है। तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, देखो अभी क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम के हिसाब से ये टेबल हमारा अरेंज हो गया। ठीक है, पहले पी आया, फिर आर, मतलब ए टू जेड के ऑर्डर में मेरा टेबल क्या हुआ, अरेंज हो गया। यहाँ पे कौन से कॉलम को डिपेंड करके, कौन से कॉलम के ऊपर ये अप्लाई हुआ, एम्प्लॉय नेम के ऊपर हमने ऑर्डर बाय लगाया। तो एम्प्लॉय नेम को बेस करके कंप्लीट टेबल, यहाँ पे देखो कंप्लीट टेबल का जो ऑर्डरिंग था, स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, वो चेंज हो गया। ठीक है, अरेंजमेंट था, स्पेसिफिक अरेंजमेंट, वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो आईडी हमारे पास कैसे था, आईडी असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में था, करेक्ट। याद है ना गाइस, मैंने दिखाया था जब पहले स्टार्ट किया था हमने सेशन। तो आईडी एक ऑर्डर में था, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हमने क्या किया, हमें आईडी के हिसाब से देखना नहीं था, हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मिला था कि ये डेटा फेच करके लाओ
जो भी कॉलम्स है आपके टेबल में, जितने भी रोज है, जो भी एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स है, सबको फेच करके लाओ, लेकिन एम्प्लॉय नेम के हिसाब से असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेस किया एम्प्लॉय नेम कॉलम को। ठीक है, एम्प्लॉय नेम कॉलम को बेस करके उसमें हमने ऑर्डर बाय क्लॉज अप्लाई किया, तो उसके हिसाब से ऑर्डर होके आया ये कंप्लीट टेबल। एम्प्लॉय नेम कॉलम के हिसाब से कंप्लीट टेबल यहाँ पे अरेंज होके आया मेरे पास। तो यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ इसे, मतलब ए टू जेड, फर्स्ट ए टू जेड ऐसे आएगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी नाम है इसी ऑर्डर में अरेंज होके आएगा। जब ये कॉलम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे कॉलम्स चेंज होंगे, राइट? बिकॉज देखो, इसको अगर इसके अरेंजमेंट्स में चेंज करता हूँ, उसके हिसाब से इसका आईडी चेंज होगा, इसका जेंडर चेंज होगा, इसका सिटी चेंज होगा, जो भी उस रो में एग्जिस्ट करता है कंप्लीट रो का अरेंजमेंट चेंज होगा एम्प्लॉय नेम कॉलम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया ये टेबल को। देखो, और एक चीज क्या होता है यहाँ पे, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऑर्डर बाय हमने लिखा, ऑर्डर बाय के बीच में स्पेस दिया, फिर आपको मेंशन करना है कौन से कॉलम के हिसाब से आप ऑर्डर करना चाहते हो या फिर अरेंज करना चाहते हो आपकी स्पेसिफिक टेबल। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद ये असेंडिंग मैंने मेंशन किया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर मैं असेंडिंग ना लिखूं फिर भी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही लेता है, याद रखो। बाय डिफॉल्ट अगर आपको असेंडिंग चाहिए तो यहाँ पे असेंडिंग मेंशन ना भी करो तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही लेगा। ओके, देखो इसका जो आउटपुट है देख लिया, इसका जो आउटपुट है एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ये दोनों क्वेरीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में टेबल को अरेंज करना है या फिर एम्प्लॉय नेम कॉलम को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप असेंडिंग मेंशन कर सकते हो, अगर ना भी करो तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है टेबल को। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? किसी का कुछ डाउट, एनीवन? सर क्लियर। ओके, ऑसम। ओके, सो नाउ लेट्स सी, ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम अरेंज करते हैं। अभी देखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। तो वही सेम एम्प्लॉय नेम कॉलम को मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, डिसेंडिंग के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे DESC, डिसेंडिंग। ओके, मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, असेंडिंग। ओके, डिसेंडिंग के लिए आपको डिसेंडिंग मेंशन करना होता है, लेकिन असेंडिंग के लिए आप वैसे ही छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ही ले। तो यहाँ पे अगर इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो अभी ये जो एम्प्लॉय नेम है ये किस ऑर्डर में अरेंज हुआ, देखो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, पहले V आया, फिर U, फिर S, फिर R, फिर P। ठीक है, ये ऑर्डर हुआ Z टू A ऑर्डर में। ओके, डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए ऑर्डर में यहाँ पे ये अरेंज हुआ, ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में मतलब ए टू जेड ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हुआ। तो आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय क्लॉज लगा के ये लिख दिया मतलब ये टेबल परमानेंटली ऐसे ही चेंज हो गया। परमानेंटली ये नहीं हुआ, सेलेक्ट क्वेरी कुछ भी परमानेंटली चेंज नहीं करता, एक आउटपुट हमें स्पेसिफिक ला के देता है। यहाँ पे हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहे, कुछ भी डिलीट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, हम देखना चाहते हैं आउटपुट। देखो एक बार मुझे आउटपुट दिखाया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3। इसका मतलब क्या, सारा का सारा कॉलम जितने भी एट्रीब्यूट्स है सब कुछ सेलेक्ट करो, फिर ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम के हिसाब से ऑर्डर करो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये आपको ये सिंटैक्स याद रखना है, ऑर्डर बाय हम लोग कैसे यूज करते हैं। टेबल नेम आप यहाँ पे टेबल नेम स्पेसिफाई करने के बाद उसके बाद आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करोगे, फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक कॉलम जिसको आपको अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर करना है, उसको उसका नाम, वो जो स्पेसिफिक कॉलम का नाम उसे आप मेंशन करोगे, फिर डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करोगे। तो मेंशन हमने कर लिया। यहाँ पे जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ओके, स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब तक ये यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया ये मुझे आउटपुट दिखाया, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये टेम्पररी मेमोरी से ये जो था
आउटपुट ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये परमानेंटली सेव होके नहीं रहता है, सिर्फ आपने सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट किया तो उसी टाइम के लिए आपको टेबल वैसे ही दिखाएगा उसी ऑर्डर में। अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 3 फिर से बेस टेबल को देखना चाहो तो देखो टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ यहाँ पे। मैं सिर्फ जब तक देखना चाहता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करके एक रिजल्ट सेट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देखना है। जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया सिर्फ उसी टाइम के लिए मुझे दिखाया, उसके बाद ये टेम्पररी मेमोरी से इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये सेव होके नहीं रहेगा परमानेंटली, ये कुछ भी चेंजेस ये स्पेसिफिक ये परमानेंटली जो टेबल है यहाँ पे वहां पे ये कुछ ऐसे ऑर्डर होके नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर गाइस? सर ओके, देख लिया हमने ऑर्डर बाय। अभी देखेंगे कि हम दो कॉलम को लेके या फिर तीन कॉलम को लेके कैसे हम ऑर्डर बाय क्लॉज मतलब ऑर्डर ऑर्डर कर सकते हैं टेबल को दो कॉलम के हिसाब से। ठीक है, सपोज मुझे अभी ऑर्डर करना है क्या, ऑर्डर बाय जेंडर। देखो दो कॉलम या फिर तीन कॉलम के हिसाब से या फिर चार कॉलम जितने भी आपको मर्जी। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपको टेबल को अरेंज करना है, जो आउटपुट आएगा टेबल को तो हम नहीं बोल सकते परमानेंटली, ये तो नहीं चेंज नहीं कर रहा है, जो भी आउटपुट आएगा वो अरेंज होके किस ऑर्डर में आएगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हो, कॉमा देना पड़ेगा। एक कॉलम आपने यहाँ पे मेंशन किया जेंडर, जेंडर के बाद मैं क्या मेंशन करूंगा यहाँ पे सिटी। ठीक है, दो कॉलम के हिसाब से मुझे यहाँ पे ऑर्डर करना है। कुछ नहीं लिखा मैं यहाँ पे, कुछ भी असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन नहीं किया, मतलब जेंडर को भी असेंडिंग ऑर्डर में लेगा, सिटी को भी असेंडिंग ऑर्डर में लेके अरेंज करके हमें आउटपुट देगा। तो अभी समझेंगे कैसे अरेंज कर रहा है। ठीक है, दो कॉलम को ये कैसे अरेंज कर रहा है, दो कॉलम के हिसाब से कैसे अरेंज करेगा। ठीक है, तो और थोड़ा क्लियर होने के लिए मैं पूरा स्टार स्टार ना लेके यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जेंडर कॉमा सिटी। कंप्लीट टेबल अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे डेटा मेसी हो जा रहा है, क्योंकि 7-8 कॉलम है। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही कॉलम मैंने चूज किया, जेंडर एंड सिटी। और मैं क्या कर रहा हूँ, जेंडर और सिटी के हिसाब से तो दो कॉलम को अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले क्या किया, जेंडर को ऑर्डर किया असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले जेंडर कॉलम को ऑर्डर किया या फिर अरेंज किया असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब पहले एफ आया, एफ में फीमेल आता है। ठीक है, पहले एफ पार्ट आया, फिर उसके बाद मेल आया। ठीक है, एफ के बाद एम आया। ठीक है, ए टू जेड ऑर्डर में इसे अरेंज किया जेंडर कॉलम को पहले, फिर सिटी को ऑर्डर किया यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सिटी को कैसे यहाँ पे ऑर्डर किया हम लोग इसे समझते हैं अच्छे से। ओके, तो हमने क्या लिया था, पहले लिया था ऑर्डर बाय जेंडर देन सिटी। ओके, पहले क्या करेगा, जेंडर को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, फिर सिटी को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो यहाँ पे ये पहले क्या किया, जेंडर को जब ये अरेंज किया, जेंडर में पहले आया एफ, तो फीमेल में जितना था रिकॉर्ड्स, तीन फीमेल रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, तो तीन बार यहाँ पे फीमेल आ गया पहले, फिर उसके बाद एम आया। ठीक है, एम आया, तो उसके बाद सिटी को कैसे ये अरेंज किया। ठीक है, फीमेल के अंडर जितने सिटी आता है, ये तीन फीमेल से, तीन फीमेल एम्प्लॉइज है हमारे कंपनी में। तो वो जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं, कोई कोटक से बिलोंग करता है, कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, कोई नागपुर से बिलोंग करता है। ठीक है, फीमेल, ये तीन फीमेल के लिए जो भी सिटी है, कटक, दिल्ली एंड नागपुर,
वो 3 सिटी को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया। पहले कटक सी आता है, ठीक है, पहले कटक को अरेंज किया, फिर डी आता है, डी को अरेंज किया, फिर एन को अरेंज किया, ठीक है। ये हो गया फीमेल का, यहाँ पे फीमेल ऑर्डर के मतलब फीमेल कैटेगरी के अंदर सिटी का अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। फिर मेल में आया, ठीक है। मेल में जितने भी सिटीज थे पहले वो सिटी को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर से अरेंज किया। पहले चेन्नई आया, फिर कटक, फिर मुंबई, फिर रायपुर, फिर संबलपुर, सी सी एम आर एस, ऐसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर से बताता हूँ, जेंडर को पहले इसने अरेंज किया जेंडर के हिसाब से। जेंडर के हिसाब से पहले क्या आया, एफ आया। तो फीमेल से जितने भी रिकॉर्ड्स थे, 3 रिकॉर्ड थे यहाँ पे हमारे पास, तो 3 फीमेल रिकॉर्ड्स को इसने पहले हमें अरेंज करके दे दिया। फिर उसके बाद जितने भी, सिर्फ यहाँ पे 2 ही कैटेगरी के रिकॉर्ड्स हैं जेंडर में, फीमेल एंड मेल। तो एफ पहले आता है, ए टू जेड अगर हम जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो एफ पहले आता है। तो फीमेल को पहले अरेंज करके हमें 3 रिकॉर्ड दे दिया। फिर मेल को अरेंज किया सेकंड में, जितने भी मेल रिकॉर्ड्स थे उसके बाद हमें शो कर दिया। फिर फीमेल के अंडर में जितने सिटीज आता है, अभी सिर्फ फीमेल के बारे में सोचो। हमने जेंडर को अरेंज किया, फिर सिटी को ऑर्डर किया था, राइट, जेंडर एंड सिटी। पहले वो जेंडर को ऑर्डर किया, फिर जो भी जेंडर के अंडर जो भी सिटी आता है उसे यहाँ पे ऑर्डर किया गया या फिर अरेंज किया गया असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फीमेल कैटेगरी के अंदर जो भी सिटीज थे उसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया। पहले कटक, दिल्ली, देन नागपुर आए, ओके। फिर आए मेल कैटेगरी में, मेल कैटेगरी के अंदर जितने भी सिटीज थे उसे ए टू जेड असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया। समझ में आया गाइस? क्लियर? किसी का कुछ डाउट है? सर क्लियर। यस सर। ओके, सर यहाँ हाँ बोलो। सर यहाँ 3-4 कॉलम लेने से क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं होगा, आपको अगर रिक्वायरमेंट है 3-4 कॉलम लो, ऐसे ही काम करेगा। मैंने समझा दिया, 2 कॉलम लेके आप 3-4 कॉलम भी ऐसे ही आराम से समझ सकते हो, कोई बात नहीं है यहाँ पे। सर जो सिलेक्ट स्टार लेने से हम्म। वो प्रॉब्लम रहेगा क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, स्टार में इसलिए लिया कि यहाँ पे 7-8 कॉलम है, डेटा मेसी हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ 2 कॉलम पे फोकस करना था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चीज समझने का था, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने क्या किया, स्टार ना लेके 2 कॉलम लिए, क्योंकि आपका फोकस दो ही कॉलम के ऊपर रहे। ये सारा ये 8 जो 7-8 कॉलम है उसके ऊपर ना जाए, ठीक है। यहाँ पे इजी से अच्छा समझाने के लिए मैं 2 ही कॉलम सिर्फ लिया था। आप स्टार ले सकते हो, कोई चीज है यहाँ पे, मैं तो स्टार लेके दिखा रहा था ना, तो ऐसे कुछ बात नहीं, ठीक है। ओके। सर और एक एग्जांपल लेंगे, एम्प्लॉय हाँ, नेम और सैलरी। ओके, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। देखो, सैलरी। एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी अगर हम लेंगे, देखो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। देखो, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार को हटा के हम लोग सिर्फ वही 2 कॉलम के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। एमपी नेम एंड सैलरी। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को पता चल रहा है, क्या आ रहा है, ये कैसे अरेंज हुआ। पहले तो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से, एम्प्लॉय नेम तो असेंडिंग हो गया, हाँ, तो सैलरी असेंडिंग नहीं हुआ सर। सैलरी क्यों सर असेंडिंग नहीं हुआ, ये कोई ए बता टू सकता? जेड नहीं है ना, कैरेक्टर नहीं है, नहीं 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 सिर्फ नहीं नंबर है। नहीं नहीं सैलरी नहीं, तो असेंडिंग नहीं ना। सॉरी, सैलरी तो असेंडिंग होगा नहीं ना, नहीं क्योंकि होगा। नहीं तो फिर डिफर नहीं हो जाएगा। मतलब अभी मैं अगर 30,000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरा हाँ, नाम की वजह से मेरे को अगर अभी 10,000 रुपए मिल रहा है, तो फिर वो मैं सर समझाता एक हूँ। साथ ये सर ये 2 कॉलम लेके कोई भी फायदा नहीं हुआ सर। 1 कॉलम लेके असेंडिंग करते, हाँ ओनली देखो, एम्प्लॉय नेम। सर ये आईडी की तरह है ये। ओके गाइस, मैं समझाता हूँ, अभी सबका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट्स है, जो भी आप लोगों ने पूछा, सब वैलिड क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर आस्किंग। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, हम लोग
सैलरी को जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है मैंने पहले मेंशन किया था, न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी हम लोग असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होगा, सबसे छोटा वाला वैल्यू पहले दिखाएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे दिखाएगा। असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, सैलरी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे अरेंज होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू है वो पहले दिखाएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू, फिर उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू, ऐसे दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम जो पिछले वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया उसको भी रिलेट करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखो, पहले हमने क्या किया, ईएमपी नेम के हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया, PRSUB कैसे आया, ये करेक्ट है, राइट, ये ठीक है। A to Z असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज होके आया। फिर उसके बाद सैलरी क्यों अरेंज नहीं हुआ, इससे रिलेट करो। यहाँ पे जब हमने जेंडर को अरेंज किया था असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्या हुआ, ये जेंडर एक यहाँ पे ये ऐसे बना लिया, ये एक कैटेगरी हो गया। ये जेंडर के अंडर, ये फीमेल के अंडर जितने भी सिटीज आते थे उसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर से अरेंज किया। पहले हमने जेंडर के हिसाब से अरेंज किया, फिर सिटी के हिसाब से अरेंज किया। तो फीमेल जेंडर के अंडर जितने भी सिटीज आते थे फीमेल कैटेगरी के अंदर उन्हें अरेंज किया पहले, फिर उसके बाद मेल कैटेगरी में गया और मेल कैटेगरी के जितने भी सिटी थे पहले से उसे अरेंज करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ पे रिलेट करो, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का नाम मैंने मेंशन किया, यहाँ पे सब एम्प्लॉइज इंडिविजुअल्स हैं, सब डिफरेंट है, करेक्ट। ये कोई भी कैटेगरी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्या, कोई भी किसी का कैटेगरी, मतलब तीन चार डेटा, अगर तीन चार एम्प्लॉय का नाम अगर यहाँ पे डुप्लीकेट होता तो वो एक कैटेगरी में आते, लेकिन ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंट है। ये पूजा अलग है, ये पूजा अलग है, ये राजेश अलग है, ये रंजिता अलग है, शांतनु, उमेश, विराट, विवेक, ये सब अलग है। तो इनको क्या किया, पहले इन सबको इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एम्प्लॉय नेम है उन्हें अरेंज कर दिया, ओके, A to Z ऑर्डर में ये आ गए। फिर ये जो सैलरी है ये पूजा के अंडर आता है, ठीक है। यहाँ पे चार पांच सेम पूजा, मतलब पूजा का चार पांच डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है, एक ही पूजा का रिकॉर्ड है। तो किसके साथ इसे कंपेयर करके अरेंज करेगा, ये तो एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, ठीक है। इसके देखो, इससे रिलेट करो, ठीक है, जेंडर, जेंडर एंड सिटी के साथ रिलेट करो। जेंडर को जब हमने लिया ऑर्डर बाय जेंडर कॉमा सिटी, ठीक है, जेंडर असेंडिंग सिटी असेंडिंग हमने देखा। तो जेंडर को ये क्या किया, पहले एफ आया, तो एफ में जितने भी मतलब फीमेल जेंडर्स थे उन्हें पहले रख दिया यहाँ पे, फिर मेल जेंडर्स को मेंशन किया, क्योंकि एफ के बाद एम आया, फिर जितने भी मेल जेंडर्स थे उन्हें मेंशन किया। तो फीमेल यहाँ पे कैटेगरी बन गई, ओके, ठीक है, फीमेल यहाँ पे कैटेगरी बन गई, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है फीमेल के, तो फीमेल यहाँ पे कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी के अंदर तीन फीमेल्स यहाँ पे, ठीक है। सो जो तीन फीमेल्स है यहाँ पे, तीन फीमेल्स का जो भी सिटी है, तीन फीमेल है कैटेगरी के अंडर में, उनके कैटेगरी के अंडर जो भी सिटी है उसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर मेल कैटेगरी के अंडर गया, मेल कैटेगरी में पांच मेल है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सी से स्टार्ट किया, क्योंकि ये मेल कैटेगरी डिफरेंट हो गया है यहाँ पे, ये फीमेल कैटेगरी डिफरेंट हो गया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा या नहीं आ रहा है, फिर से बताऊं। सर क्या पहला वाला कॉलम को ज्यादा प्रायोरिटी मिले एग्जैक्टली उसके हिसाब पहले से? वाला कॉलम को हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड होके सेकंड वाला कॉलम अरेंज होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले वाला कॉलम को रहेगा, जो भी आप मेंशन करते हो। अगर दो से ज्यादा कॉलम लगा तो पहला सब हमेशा पहले कॉलम, पहला जो कॉलम आप लोग मेंशन करोगे उसी के हिसाब से फर्स्ट अरेंज होगा, फिर उसी को डिपेंड करके वो जो बाकी कॉलम्स आपने मेंशन किया था उसके, जो मैंने बताया यहाँ पे जो रेंज फॉर्म हुआ उसके हिसाब से जो बाकी कॉलम्स आपने मेंशन किया वो अरेंज होंगे, ठीक है।
किसी का कुछ और अरे और हाँ। सर अरे दो कॉलम और कोई अगर कैरेक्टर है और न्यूमेरिक है, उसमें हम्म। से ये कंपेयर नहीं हो पाएगा, ओनली कैरेक्टर जो नहीं नहीं, क्लॉज है उसके लिए होगा। देखो मैं यहाँ पे कैटेगरी का एग्जांपल ले रहा था। मैं सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक नहीं ले रहा था। यहाँ पे आप कैटेगरी को समझो। पहले कैटेगरी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। कैटेगरी मतलब एक वैल्यू को एक कैटेगरी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक, देखो 1 मिनट, यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। ये एक कैटेगरी हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। ये सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स एक एक कैटेगरी आप लोग समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये 3 फीमेल एक कैटेगरी हो गई और 5 मेल एक कैटेगरी। तो ये जो फीमेल कैटेगरी के अंदर ये जो सिटीज थे उसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर मेल कैटेगरी में आया, उसके उसकी मेल कैटेगरी के अंदर जो सिटीज थे उसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। सब इंडिविजुअल, सब यूनिक रिकॉर्ड्स है। पूजा पूजा यहाँ पे नाम सेम है, यहाँ पे भी पूजा का नाम सेम है, लेकिन यहाँ पे सैलरी डिफरेंट है। पूजा का सैलरी देखो यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे पूजा का सैलरी है 12,000। ठीक है। तो ये जैसे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं, काम करते हैं। ये जो सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं अच्छे से समझो। ये जो पूजा का इंडिविजुअल रिकॉर्ड है उसका सैलरी है 3,000। अगर यहाँ पे 3-4 पूजा होते, ओके, 3-4 पूजा मतलब 3-4 पूजा का एक कैटेगरी बनता है यहाँ पे। ठीक है। 3-4 पूजा जैसे जेंडर का एक कैटेगरी बन गया। मैं यहाँ पे जेंडर के साथ सैलरी लेता हूँ, आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पे लेंगे हम जेंडर देन सैलरी। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, वहीं सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग स्टार भी सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे कंफ्यूज मत होना कि हम लोग स्टार क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं जेंडर सैलरी। हम लोग सिर्फ यही 2 कॉलम के ऊपर फोकस करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैं 2 कॉलम को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग कुछ भी यहाँ पे आप लोग ऑर्डर बाय जेंडर सैलरी करो। देखो इसको समझो, यहाँ पे आप ऑर्डर बाय जेंडर एंड सैलरी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप ईएमपी नेम एंड सैलरी सिलेक्ट किया तो वो भी काम करेगा। वैसे कुछ नहीं है कि जो आपने मेंशन किया वही स्पेसिफिक कॉलम को आप यहाँ पे मेंशन कर पाओगे, वैसा कुछ नहीं है। आप जो भी कॉलम यहाँ पे मेंशन करो वहाँ वहाँ उसमें कोई बात नहीं है। ऑर्डर बाय आप कुछ भी कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, डिफरेंट कॉलम्स। तो ठीक है, वो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, पहले ये समझ। अभी देखो यहाँ पे अभी कैसे अरेंजमेंट हो रहा है आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला अभी हमने जेंडर एंड सैलरी के हिसाब से ऑर्डर किया, इसे अरेंज किया। ऑर्डर बाय जेंडर एंड सैलरी असेंडिंग। तो पहले क्या हुआ, फीमेल जो था, फीमेल रिकॉर्ड है यहाँ पे। पहले एफ आएगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले एफ आएगा तो फीमेल एफ से जितने भी जेंडर से यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो पहले सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे फीमेल 3 बार आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद एम आता है तो एम से जितने भी है यहाँ पे एम आ गया। ठीक है, पहले एफ आ गया फिर एम आ गया। तो फीमेल के अंडर जितने भी सैलरी आते हैं, फीमेल के अंडर किसका किसका सैलरी आता है, पूजा, पूजा, रंजीता, यही 3 फीमेल्स है। ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे कैटेगरी टाइप का फॉर्म हो गया। आप लोग देख सकते हो कि ये एक फीमेल कैटेगरी हो गया, क्योंकि जेंडर में मल्टीपल यहाँ पे फीमेल रिकॉर्ड्स है, ये कैटेगरी बन गया। यहाँ पे कैटेगरी के टाइप फॉर्म हो गया। तो जो भी फीमेल रिकॉर्ड्स यहाँ पे है, 3 फीमेल रिकॉर्ड्स,
ओके, ये कैटेगरी के अंदर आए। तो ये फीमेल कैटेगरी के अंदर जो भी सैलरी थे, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर क्या क्या सैलरी है, 3000, 12,000 एंड 13,000। तो इनको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब पहले आएगा 3000, देन उससे बड़ा 12,000, देन उससे बड़ा 13,000। फिर आया मेल कैटेगरी के अंदर। ओके, फिर आया मेल कैटेगरी के अंदर। तो मेल कैटेगरी में यहाँ पे कैसे अरेंज हुआ, पहले सबसे छोटा जो सैलरी है 1500 वो आया, फिर 10,000, फिर 11,000, फिर 12,000, फिर 30,000, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले क्या हुआ, जेंडर असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ, तो वो क्या किया, एक यहाँ पे कैटेगरी एक फॉर्म हुआ, फीमेल का एक कैटेगरी बन गया, मेल का एक कैटेगरी बन गया। ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर जो भी सैलरी आया, वो फीमेल कैटेगरी के अंदर 3 सैलरी है, तो वो जो 3 सैलरी था, वो 3 सैलरी को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमें अरेंज करके शो किया। फिर मेल कैटेगरी में आया, मेल कैटेगरी में जो भी सैलरी थी 5 सैलरी, उन्हें असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, सिर्फ सैलरी मेल, जेंडर को तो पहले से अरेंज कर चुका है, पहले फीमेल आया फिर मेल आया। ठीक है, तो फीमेल एक कैटेगरी बन गया, मेल एक कैटेगरी बन गया। तो फीमेल कैटेगरी के अंदर जो भी सैलरी है 3 सैलरी, वो 3 सैलरी को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर मेल में आया, इससे ये मेल के सैलरी और फीमेल के सैलरी में उसे कोई लेना देना नहीं है। मेल के सैलरी के लिए फिर से इसने क्या किया, ऑर्डर किया इसे पहले से, क्योंकि ये कैटेगरी अलग है मेल का। ठीक है, पहले 1500, देन 10,000, देन 11,000, देन 12,000, देन 30,000। तो यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक कैटेगरी कुछ फॉर्म हो रहा है, सारे के सारे एम्प्लॉई नेम्स यहाँ पे डिफरेंट है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप एक कैटेगरी देख सकते हो, यहाँ पे पूजा पूजा सेम पूजा वैल्यू का है, आप ऐसे सोच सकते हो। हाँ, यस, ये पूजा का एक कैटेगरी, दो पूजा है, उसके हिसाब से 3,000 पहले, उसके बाद एग्जैक्टली 12,000। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कैटेगरी आप लोग देख सकते हो कि पूजा पूजा यहाँ पे 2 बार है, सेम नेम है। तो एक ही कैटेगरी, ये एक ही कैटेगरी आप ऐसे सोच सकते हो कि ये एक कैटेगरी में आ गया, तो पहले 3000 को अरेंज किया, ये एक कैटेगरी है। ठीक है, ये जो 2 पूजा का रिकॉर्ड्स है वो एक कैटेगरी है, तो उसमें पहले 3000 को अरेंज किया, फिर 12,000 को अरेंज किया। लेकिन जब पूजा से नीचे आया राजेश, ये नाम अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एंड ये अलग है। ये सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स अलग हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिकॉर्ड्स मतलब हर एक रिकॉर्ड एक एक कैटेगरी है। तो उसके अंदर जैसे एक ही रिकॉर्ड है, तो एक रिकॉर्ड को किसके हिसाब से, ये एक ही सैलरी है, इसको किसके हिसाब से अरेंज करेगा, तो जैसे ही है वैसे ही रखेगा ना। समझ में आया, सर सबको समझ में आया। अभी भी किसी का कुछ डाउट है नहीं, गाइस? कुछ डाउट नहीं। तो हर एक नेम यहाँ पे एक एक कैटेगरी बन गया, रंजिता एक कैटेगरी बन गई। ओके, तो विराट एक कैटेगरी बन गया। तो ये जो एक कैटेगरी बना, ये कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही सैलरी है, एक ही सैलरी है यहाँ पे, तो इसको किसके हिसाब से अरेंज करें? ठीक है, पहले एम्प्लॉय नेम को अरेंज कर दिया। एम्प्लॉय नेम को अरेंज करने के बाद अगर कुछ कैटेगरी फॉर्म हुआ यहाँ पे, जैसे पूजा पूजा 2 बार है सेम नेम, तो ये कैटेगरी के अंदर ये समझ गया है कि 2 सैलरी है, तो 2 सैलरी को मैं अरेंज कर सकता हूँ यहाँ। तो बाद में जब पूजा से नीचे आया, तो ये देखा कि एक कैटेगरी में एक ही वैल्यू है, तो किस, मतलब एक ही वैल्यू होगा, तो कि एक ही वैल्यू है सिर्फ, उसे कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, किस ऑर्डर में? ठीक है, सर, ये तो जो लास्ट दो वाला है, हाँ सर विराट और विवेक, हाँ, अगर हम विराट को विवेक ही बना लेते तो 1500 ऊपर आ जाता, 12,000 एग्जैक्टली नीचे आ जाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट। और किसी का कुछ डाउट है गाइस? हेलो, एक काम करते नो हैं, सर। हाँ सर, क्लियर सर। एक काम करते हैं, यस विराट विवेक फिर से और एक विवेक का रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं इंसर्ट करूंगा, अगर आप लोगों को पता है ठीक है, अगर नहीं पता है इसे कॉपी मत करना अभी के लिए, क्योंकि जितना आप लिख लिख के इंसर्ट इनटू कमांड, आप जितना लिख के डेटा इंसर्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी अगर इसे आप लोग यूज करते हो तो मतलब आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, सिंटैक्स तो कभी अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आप लोग यूज मत करना है, ये जो मेथड मैं दिखा रहा हूँ। जल्दी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो देख लो कैसे हो रहा है। टेबल 3 ये हम लोग क्या करेंगे, GUI से इंसर्ट करेंगे डेटा। ठीक है, एडिट अब 200 रोज,
तो यहाँ पे मैं फिर से एक बनाऊंगा 120 क्या है अपना विराट का, ठीक है 124 में बनाता हूँ यहाँ पे। वहीं फिर से विराट, विराट मेल मुंबई, सैलरी 12,000, डेट ठीक है, विराट का ईमेल आईडी और विराट का डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी हमारे पास एक नया रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। विराट यहाँ पे 2 बार आ गया, देखो यहाँ पे 124 एक इंसर्ट हुआ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके सॉरी, सैलरी हमें चेंज करना था। सैलरी हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैं लेता हूँ 1300। ठीक है, नेम ले आते हैं यहाँ पे EMP अंडरस्कोर नेम। अच्छा ठीक, 1 मिनट गाइस, मैंने यहाँ पे जेंडर के हिसाब से अरेंज कर दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। जहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाओ बताना, मैं फिर से बताऊंगा। मैं यहाँ पे जेंडर नहीं लेना चाहिए था, मुझे EMP नेम लेना चाहिए। हाँ। ठीक है, देखो जो कैटेगरी मैंने बनाया है यहाँ पे कैटेगरी फॉर्म हुआ। जैसे हमने 2 बार विराट लिया तो ये क्या हुआ, एक कैटेगरी के अंदर आ गए। 2 बार जो विराट का नाम आया यहाँ पे, तो ये एक कैटेगरी के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये कैटेगरी के अंदर जो भी सैलरी है उसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया। दो, एक से ज्यादा वैल्यू होगा मतलब एक कैटेगरी के अंदर, वहां पे वो सैलरी को ऑर्डर कर सकता है, लेकिन एक वैल्यू के साथ ऑर्डर अरेंजमेंट करना पॉसिबल ही नहीं। करेक्ट, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर नाउ। अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है कोई बात नहीं, फिर से पूछो, फिर से समझाएं। ठीक है गाइस, आई विल आस्क एवरी ईच एंड एवरीवन। अंतर्यामी, अजितेश, यस सर। शक्ति, श्रद्धा, क्लियर सर। श्रद्धा व्हाट क्लियर अबाउट सर, क्लियर। क्लियर सर। यू, एल्स इज देयर, कमरान, रश्मि, सर। पितमस, पितवस,
यस सर। ओके ओके गाइस। सो और एक चीज यहाँ पे कि आप लोग कुछ भी कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करो। सपोज मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जेंडर जेंडर एंड ओके एम्प्लॉय नेम ही सिलेक्ट कर लो, एम्प्लॉय अंडरस्कोर। सिर्फ ये दो ही कॉलम में सेलेक्ट